हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between two coils PQ and CD. Predict the direction of induced current in the each coil. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electromagnetic induction, and साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंज लॉ का. We know that जब भी हम किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस d∅/dt. तो इस केस में जो नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे दिया जाता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है और क्लोज सर्किट है, उस केस में इंड्यूस करंट होगी. करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का यहाँ पे अपोज करता है. सपोज हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू होगी ये चेंज होगी. फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और क्लोज सर्किट में यहाँ पे करंट हमारे पास इंड्यूस होगी. इस करंट जो हमारे पास इंड्यूस हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का यहाँ पे अपोज करेगा. यानी जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारे पास, इसकी डायरेक्शन जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है इसके जस्ट हमें यहाँ पे अपोज में देखने को मिलेगी. यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी. सिमिलरली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ की वजह से जो करंट हमारे पास बनेगी, और हम कह सकते हैं जो इंड्यूस करंट होगी, इसकी वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का यहाँ पे अपोज करे. यानी हमारे पास यहाँ पे जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये ओरिजिनल वाले के यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगी. ये हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है इसके डायरेक्शन में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी. यानी जो नया मैग्नेटिक फील्ड है और जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी. नाउ इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पे अगर हम यूज करें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन PQ कॉइल एंड CD कॉइल. यहाँ पे हमारे पास जो बार मैग्नेट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द CD कॉइल एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द PQ कॉइल. नाउ यहाँ पे सबसे पहले अगर हम PQ कॉइल को डायरेक्शन वाइज समझें कि इसमें किस तरीके से करंट की डायरेक्शन हमारे पास इंड्यूस होगी, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट दे रखा है जिसका जो नॉर्थ पोल है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द गिवन कॉइल. तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो PQ कॉइल है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स है ये हमारे पास चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ और करंट हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से होगी कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का अपोज करे. या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नया करंट बनेगा हमारे पास, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी कि ये बार मैग्नेट को यहाँ पे दूर जाने से रोक पाए. ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास Q एंड पे जो मैग्नेटिक पोल है वो हमारे पास साउथ जनरेट हो जाए और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए. क्योंकि साउथ पोल जनरेट होने की वजह से ये नॉर्थ पोल को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट को दूर जाने से ये रोकने की कोशिश करेगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे नॉर्थ बना लें और यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल जनरेट होगा, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को देखते हैं तो वी कैन से हमारे पास जब भी फेस पे नॉर्थ पोल बनता है उस केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर फेस पे साउथ पोल बनता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है. तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है या जो लेफ्ट मोस्ट एंड है उस पे कौन सा हमारे पास यहाँ पे पोल जनरेट हो रहा है. यानी अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल को इंडिकेट किया है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे लूप दे रखा है या कॉइल दे रखी है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ये एंटी क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलेगी. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो करंट की डायरेक्शन है ये Q से P की ओर देखने को मिलेगी. तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है इट विल बी फ्रॉम Q टू
ये हमारे पास यहाँ पे Q से P की ओर यहाँ पे इंडिकेटेड होगी। नाउ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड केस को या सेकंड कॉइल को ऑब्जर्व करें तो इस केस में हम कह सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे CD कॉइल है, यहाँ पे हमारे पास अमीटर लगा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो बार मैग्नेट है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, यानी ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल में ये इंक्रीज करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है ये चेंज करेगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा, EMF के इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होगी। नाउ यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगी इसकी वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये इसके इंक्रीज होने का अपोज करे या फिर बार मैग्नेट को अपने पास आने से रोक पाए। ये तभी पॉसिबल है जब इस वाले एंड पे साउथ पोल जनरेट हो जाए और इस वाले एंड पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए। साउथ साउथ को रिपेल करेगा तो ये इसको अपने पास यहाँ पे आने से रोकेगा। नाउ जैसे हमने पहले भी देखा था कि जब भी हमें यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर की कंडीशन कौन सी है। तो हमेशा यहाँ पे जो लेफ्ट एंड है अगर हम उससे करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब फेस पे साउथ पोल होता है उस केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है। तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में इस वाले एंड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज होगी, यानी जो करंट है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करते हुए दिखाई देगी। यानी इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम C to D। So from the given question we can say here the direction of current in first coil is from Q to P and in second coil from C to D. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.